और ये हो गई मैं तैयार। आज मैंने साड़ी डाली है और कहीं जा रहे हैं हम लोग। राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपको मेरे चैनल कैश लाइफ विद जी में। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं बहुत सारे अच्छे ब्लॉग। क्योंकि न्यू ईयर है, 25 दिसंबर है, क्रिसमस और भी बहुत कुछ है जिसको आगे आपको मालूम पड़ता रहेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। आज मैंने शुरू सुबह से ही कर दिया है और काम जल्दी करना है, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं पर। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर, तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से कितने सारे कंबल पड़े हुए हैं। दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। आपको सबको ऐसा लग रहा होगा ना कि कंबल ही कंबल पड़े हैं, पर इसमें ना लोग भी पड़े हुए हैं। देखिए अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा अगर कि कंबल हैं कि आदमी भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। कितने, उठने का नाम नहीं है। देखो 3-3 4-4 कंबल इकट्ठे करके कोई बता नहीं सकता। ये देखिए, कोई चाहे तो ना ऐसे उठा के ले जाए कि अपने घड़ी बना दो, और मालूम पड़े तो इसमें से 1-2 आदमी निकल रहा है। सोने का उठने का नाम नहीं है भाई। जल्दी करो, आज जाना है मेरे को। तो देखा आपने, इन लोगों को ना कोई उठा नहीं सकता है। मतलब कितने भी बच जाएंगे ना इन लोगों को। आज इन लोगों को इसको मालूम है कि मुझे जाना है आज कहीं घूमने। क्या जाना है, काम से जाना है मुझे आज। क्योंकि और कुछ अब तो रोज़ के ही आप लोगों को ऐसे ब्लॉग मिलने वाले हैं कि घूमने जाना है, कि कुछ सामान खरीदने जाना है। क्योंकि कुछ तैयारियां हो रही हैं न्यू ईयर की। तो क्या तैयारियां हैं वो तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ ही जाएगा, क्या क्या तैयारियां चल रही है मेरे यहाँ पर। उसके लिए अब तो शायद मुझे रोज़ से ही जाना पड़ेगा बाहर मार्केट, सामान वगैरह लेके आना, ये सब करना है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा। और ना, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। कल मेरा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरी पायल, पता नहीं कैसे ना यहाँ से ना, ये देखिए ये टूट गई। मेरे को ना बहुत हल्की हल्की पायल पहनने का पसंद है, शौक़ है, या पसंद कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये देखिए इतनी हल्की पायल थी मेरी, और मुझे बेहद पसंद थी इसकी डिज़ाइन। मतलब बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन थी। और देखिए इसमें ना ये इस तरह के बस ये लगे हुए थे। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इस तरह का था बस। और ये इसका ये टूट गया आज कल ना। और इसके दूसरी, मतलब दोनों इकट्ठी टूटी है। और उसको फिर मेरे लड़के के पल्ले पड़ गई, और उसने ना फिर हिला हिला के ये 2 टुकड़े कर दिए इसके दूसरे पायल के। तो दोनों पायल ही ख़राब हो गई। वो वाली दूसरी वाली तो जुड़ भी जाती, पर जब मैंने एक टूट गई तो मैंने दूसरी उतारी, तो भाई साहब ने फिर उसको भी हिलाया, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे, और वो भी उन्होंने तोड़ दी। उनका तो बस यही रहता है कि हाथ में कोई चीज़ पड़ जाए तो बस फिर वो इतनी ज़्यादा हिलाई जाएगी कि उसको फिर वो जब तक टूट नहीं जाएगी ना, तब तक तो उसका कुछ चैन नहीं खाएगा। ये उसकी प्रॉब्लम है। और क्या है कि क्रिकेट खेलने का उसको बहुत शौक़ है, तो हर वक्त क्रिकेट की तरह ही मतलब हर चीज़ को घुमाता रहता है। घर में आ जाएगा तो बैट बॉल अंदर लाने की मैं ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि वो बैट घूमता रहेगा। कोई चीज़ कांच की है उस पर तोड़ दो तुम, तो अभी नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान हो गया मेरा। और मतलब ये तो था ही, ये तो मेरे ही से हुआ, अचानक से टूट गई। दूसरी वाली तो सही थी, वो उतारी तो उसने ना उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। इनकी इस तरह की जो होती है ना पायल, जो होती है ना, इनकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की होती है कि अगर आप इनको अगर मुड़ जाए ना, ये कहीं से, ये जैसे इस तरह की होती हैं प्लेन, तो ये कहीं से मुड़ जाए ना तो फिर ये वहाँ से चटक जाती है। यही शायद इसके साथ भी हुआ है। मेरे ख्याल से यही कारण रहा होगा कि ये इसके यहाँ से चटक सी गई, तो इस तरह से होके टूट गई होगी। अभी तो मुझे एक नई लेनी पड़ेगी इनको वापस करके, और नई आ जाएगी। पर नुकसान तो हो गया। कोई भी चीज़ ना आती तो बहुत मुश्किल से है, और टूट या चली 1 मिनट में जाती है। अब समझ लीजिए ये देखिए अब टूटी है। अब मैं कह रही हूँ कि इसके बदले की नई ले लेंगे, पर इसके लिए भी मेरे को इतना टाइम लग जाएगा कि ये मेरी कब बदली जाएंगी कुछ पता नहीं है। रोज़ का टाइम ऐसे ही निकल जाता है कि सोचते रहेंगे कि हाँ जाऊंगी, और किसी हस्बैंड को तो टाइम रहता नहीं है मेरे संग जाने का। मैं जाऊंगी और किसी बच्चे को लेके जाऊंगी, फिर लेकर आऊंगी, तो उसमें ना मेरा आराम से 1 महीना खर्च ही जाएगा। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है, कोई भी काम ख़राब हो जाए ना तो बनने में फिर बहुत टाइम लगता है।
और मैं आप लोगों को बता रही थी कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं। आगे के ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसकी भी मुझे बहुत तैयारियां करनी है। मतलब आप समझ लीजिए अब न्यू ईयर में दिन ही कितने रह गए हैं। आज कितनी 5-6-7 दिन रह गए होंगे, तो ऐसे दिन रह गए। तो तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। बच्चे भी तैयारियां कर रहे हैं। रोज़ ना होता है कि क्या करें, कैसे करना है, ये सब की होता है। विचार बनते रहते हैं, लोगों के विचार बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, बस यही सब अपना कार्यक्रम चलता रहता है। तो वो सब भी किस तरह से हमारे क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है और मैंने किस किस तरीके से तैयारी करी, वो सब कुछ मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। इसलिए आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। काफ़ी लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि कार्यक्रम होगा तो काफ़ी लोग भी आते हैं, तो उन सब लोगों से भी मिलवाऊंगी। मेरे फैमिली के लोगों को भी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, कौन कौन आता है, क्या क्या होता है, सब धमाल ये सब कुछ होने वाला है। और तो बस आज मुझे जाना है अलीगढ़, ये सब क्योंकि ना आज तो आप ये समझ लीजिए कि अब मैंने उनको हाफ डे में बुलाया है। मतलब कि मैंने उनसे कहा है कि जल्दी आ जाना, क्योंकि ड्यूटी कंप्लीट मतलब छुट्टी ना होना और उसके बाद बीच में आपको अलीगढ़ जाना पड़े तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने आज शौर्य की भी छुट्टी करी है आज की, क्योंकि वो उसकी स्कूल की फिर बहुत लेट होती है, शाम ही हो जाती है स्कूल से आते आते। उसके बाद फिर आप जाओ तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर रात में तो परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैंने उनसे भी कहा, उसकी मैंने छुट्टी करी क्योंकि जाना है, और इनसे भी कहा है कि हाफ डे लेकर आ जाएं, ताकि ना टाइम से चले जाएंगे तो फिर टाइम से आ भी जाएंगे। और मुझे जल्दी जल्दी काम भी करना है, क्योंकि आज ये खाना खा के नहीं गए हैं, नाश्ता ही कर गए। क्योंकि ना जब आना ही था, हाफ डे में आना था, तो मैंने कहा कि हाफ डे में आऊँ तो तभी खाना खा लेना, तो फिर इसलिए वो खाना खा के नहीं गए और नाश्ता करके चले गए। नाश्ते में मैंने पोहे बना दिए थे, और अब बस मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। मेथी आलू की सब्ज़ी, मेथी उस दिन लाए थे, अभी बनी नहीं है। अच्छा, पैट के दिन ना 3-4 ग्रीन वेजिटेबल्स, वो पत्तेदार सब्ज़ी होती है ना, वो ले आइए। तो उनको ना वैसे तो मैं सेटिंग से लगा दी है, पर फिर भी है ना, ये है ना कि उनको जल्दी जल्दी बना लीजिए तो सही लगती है, स्वाद बना रहता है ना। और वैसे तो उस दिन अब देखो बथुआ तो बन गया है, लेकिन ना अभी वो रह गई है, मेथी रह गई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं। बच्चे तो पता है मेथी की सब्ज़ी खाते नहीं है। मेथी की सब्ज़ी की अगर वो उसको पराठे भर के बना देंगे ना, तो वो लोग खा लेंगे, नहीं तो वैसे उन लोगों को मेथी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मेथी की सब्ज़ी की तो यही समस्या है। हमारे घर गोभी की सब्ज़ी बनेगी तो वो ना मेथी की सब्ज़ी बनेगी, तो बस सिर्फ सब्ज़ी बनती है, फिर उसके बाद ना उससे रोटी कोई नहीं खाता है। फिर सबको उसको भर के ना पराठे ही चाहिए, सब वो उसी से खाएंगे। फिर वो सॉस, बच्चे सॉस वगैरह से खा लेंगे। हाँ, हस्बैंड तो खा लेते हैं मेथी की रोटी सब्ज़ी, वो तो खा लेते हैं, अगर मठा वगैरह हो ना तो उससे खा लेते हैं। उनको ऐसा नहीं कि पराठे सेक के दो। पराठे तो वैसे उनको भी बहुत पसंद है, पर ऐसा उनका कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे ना, लड़की तो मेरी बिल्कुल भी ऐसी है, उसकी आदत तो वो तो उसको चटपने का बहुत शौक़ है, तो वो ना रोटी तो बहुत ही कम पसंद करती है। और उसको तो ऐसी चीज़ें खिलाते रहो आप, समोसे, टिक्की, पड़ाके। कल हम लोग मार्केट गए थे, आलू की टिक्की हमने बहुत ढूंढी पर हमें मिली नहीं, तो फिर हम पड़ाके से संतोष करना पड़ा। अच्छा, पानी की टिक्की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको देख लो ना। और मतलब इस मौसम में तो बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। मतलब इस मौसम में क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में व्यक्ति होंगे जिन्हें पानी की टिक्की, आप लोग क्या बोलते हैं, पड़ाके बोलते हो क्या? वो मैं पानी की टिक्की बोलती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर पानी की टिक्की बोली जाती थी, तो मेरी ज़ुबान पे वही चिड़ी हुई है। तो वो उसके मतलब ठेला निकल जाए ना, तो फिर बड़ा, अगर मिस हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो फिर हमें आलू की टिक्की नहीं मिली, तो हमने कहा पड़ाके तो हमें खाने ही थे। वो तो मतलब मार्केट जाएंगे तो वो तो कंपलसरी है, वो तो अपन को खा के ही आने हैं। वो उसके बिना तो फिर ऐसा अधूरा लगता है कि क्या गए थे, क्यों गए थे, नहीं जाते, इससे तो बढ़िया था। ऐसा लगता है, चाहे कितना भी ज़रूरी काम कंप्लीट हो जाए, पर पड़ाके नहीं खा के आओ ना तो फिर सब बेकार रहता है। तो चलिए आज तो फिर काम शुरू करती हूँ मैं। काफ़ी टाइम भी हो गया, नाश्ता वगैरह तो सब हो गया। इन लोगों को उठाती हूँ, ये लोग तो ऐसे ही सोते ही रहेंगे, अगर उठाएंगे नहीं। अब तो एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए, तो किसी पे कोई प्रेशर भी नहीं है, ऐसे सोते रहेंगे। और मुझे जाना है, तो फिर मिलती हूँ आपसे।
मैं पूजा करके आई हूँ तुलसी जी की। आज तुलसी दिवस है, तुलसी पूजन दिवस है, तो आज के दिन पूजा होती है मैया की। तो तुलसी जी की पूजा करके आई हूँ मैं। तुलसी का पौधा जो होता है ना, वो घर में काफ़ी शुभ होता है और शांतिदायक होता है। घर में सुख और शांति का वास होता है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उनका पूजन किया जाता है। तो बस यही सब, सुबह मैंने जल्दी से उठ के सबसे पहले नहा धो के अपना काम ख़त्म कर लिया, फिर नहा धो के मैया की पूजा करी है। और आज क्रिसमस भी है, तो मैरी क्रिसमस सभी लोगों को, शुभकामनाएं, और तुलसी पूजन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे मेरे ना बहुत जिद कर रहे हैं अब कि कहीं घुमाने ले चलो, पापा से जिद कर रहे हैं। तो पापा तो बस जाना नहीं चाहते हैं कहीं भी, तो क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि संडे और सैटरडे, आज सैटरडे संडे दोनों की छुट्टियां मिल रही है, तो चलो कहीं घूम के आते हैं पापा। लेकिन उनका देखो क्या करते हैं वो। अब बच्चों से भी वो झूठ बोला है कि सच में जाएंगे, कह रहे हैं कि चलो कहीं घुमा के तो लेकर आऊँगा तुमको। बच्चे कह रहे हैं कहीं दूर अच्छी जगह घुमाने ले चलो, पर देखो वो क्या करते हैं, ले भी जाते हैं कि नहीं, उनके मूड के ऊपर है। कब मूड बना तो घुमा लाएंगे, नहीं मूड बना तो अपना देखते हैं। और ये हो गई मैं तैयार। आज मैंने साड़ी डाली है और कहीं जा रहे हैं हम लोग। सरप्राइज़ है, मुझे भी नहीं बताया गया है कि कहाँ जा रहे हैं। बच्चे घूमने की जिद कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, तो बोले चलो कहीं ले जाते हैं। अब देखो कहाँ जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं।